Okay, good evening, students. Welcome back to my channel, Sky Tutorials. And today we are going to continue the chapter Food and its Preservation. तो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, तो बारी बारी से हम एक एक टॉपिक करके हर वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 7 से 8 वीडियो इसकी आएंगी। तो ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक देखा था वही टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। व्हाट इज फूड, फूड है क्या, ठीक है। वेन शुड वी ईट आवर फूड, और अपना जो हमारा फूड है उसको हमें कब खाना चाहिए, उसका इंटेक कब करना चाहिए। सो फर्स्ट व्हाट इज फूड। फूड इज इसेंशियल फॉर एवरी लिविंग बीइंग। फूड इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ये तो जरूरत होगी, लेकिन फूड एक्चुअली है क्या, वो जरूरी अगर है तो जरूरी क्यों है, फूड जरूरी क्यों है। फूड इज एनीथिंग और एनी सब्सटेंस कंज्यूम, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द बॉडी। कोई भी ऐसी चीज हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, ठीक है, वो अगर न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहा है, कोई न्यूट्रिएंट अपने को दे रहा है, हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम फूड बोलेंगे। ओके, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। अभी कोई भी हम फूड खा रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट होता ही होता है। इस लाइन का मतलब ये है। तो फूड का अगर डेफिनेशन हो तो ये बेस्ट डेफिनेशन आपके लिए हो सकता है फूड का, कि व्हाट इज फूड। ओके, फूड कंटेन्स और इट कंटेन्स एसेंशियल कंपोनेंट्स नोन एज न्यूट्रिएंट। फूड में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं या फिर न्यूट्रिएंट बोलते हैं। ओके, कंपोनेंट बोलते हैं या फिर न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देयर आर 7 कंपोनेंट्स और 7 nutrients of food, okay, which are classified into carbohydrates, जो 7 हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड रफेज या फिर फाइबर। फाइबर को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ROUGHAGE, ठीक है। कितना क्लियर है। व्हाट इज फूड, फूड एनीथिंग विच वी ईट और विच वी कंज्यूम टू प्रोवाइड सम न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज हम जो खा रहे हैं जो अपने को क्या है, न्यूट्रिएंट है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट है, वो फूड है। और ये सबके लिए जरूरी है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, फूड सबके लिए जरूरी है। फूड के पास क्या होता है, जो कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं या फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोलते हैं। और उसी की वजह से हम किसी पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम करते हैं, जो उसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसी की वजह से। अगर कोई न्यूट्रिएंट नहीं पाया जा रहा है तो हम फूड कंज्यूम करके करेंगे क्या, हमारे लिए कोई फायदे की बात है ही नहीं। तो ये 7 कंपोनेंट्स है। क्या करता है 7 कंपोनेंट, बारी बारी से देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमको प्रोवाइड एनर्जी देते हैं, ठीक है। एग्जांपल राइस, ब्रेड, पोटैटोस, इन सब में क्या मिलते हैं, इन सबसे अपने को क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, या फिर दीज आर द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। इनमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रोटीन्स क्या करते हैं, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद करते हैं। कोई भी चीज टूट फूट गई तो वहां पे कौन हेल्प करेगा रिपेयर करने में, प्रोटीन्स। एग में, फिश में, बीन्स में, पल्सेस में क्या होते हैं, मिल्क में क्या होते हैं, प्रोटीन पाया जाता है। फैट, मिल्क को एक बैलेंस डाइट भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ऑल द न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ओके, फैट्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एनर्जी। जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे एनर्जी को भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पूछे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, एक स्पून हमने क्या लिया, एक स्पून हमने कार्बोहाइड्रेट लिया और एक स्पून हमने क्या लिया, फैट लिया, तो दोनों में से कौन ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दोनों में से ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, फैट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पूछे ज्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो फैट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर पूछे कि फास्ट एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, जल्दी एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट फास्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एनर्जी, लेकिन कम करेगा। फैट क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा, मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन स्लोली करेगा, धीरे से करेगा, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। पहला तो क्या है, दे प्रोवाइड, फैट्स प्रोवाइड एनर्जी and protects vital organs and protects vital organ। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो इसकी लेयर बनती है, फैट की क्या बनती है, लेयर बनती है, और वो लेयर एक दूसरे को घिसने से रोकती है, ठीक है।
एग्जाम्पल क्या है, बटर है, नट्स है एंड ऑयल है। जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स हम खाएंगे, जैसे हमारा पूरी हो गया, ठीक है, ठीक सब्जी मसालेदार अगर बहुत ज़्यादा सब्जी खा रहे हैं, तेल डाल के बहुत ज़्यादा सब्जी पका रहे हैं, तो क्या होगा, वो ऑयल्स में आ जाएंगे, तो वो सब किस में आएगा, फैट प्रोवाइडिंग फूड में आएगा। मिनरल्स स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ एंड सपोर्ट बॉडली प्रोसेसेस, बॉडी में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली मिनरल्स और विटामिन्स, ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं, ठीक है, हमारे पूरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट अप करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन, जैसे विटामिन बी है, विटामिन डी, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, बोन को सपोर्ट करेगा, बोन को स्ट्रेंथन करेगा। सो मिनरल्स एंड विटामिन्स दे हेल्प्स इन डिफेंस सिस्टम, दे बूस्ट अप आवर डिफेंस सिस्टम, बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है कौन, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ओके, ठीक है। एग्जांपल्स देके रखे हैं लाइफ प्रोसेसेस, क्या है, कैल्शियम किसे पाया जाएगा, मिल्क में, आयरन किसे पाया जाएगा, जो हम पालक खाते हैं, स्पिनच, जो हम पालक खाते हैं उसमें, ओके। विटामिन्स हेल्प्स इन बॉडी फंक्शंस, एग्जांपल क्या है, विटामिन सी, ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। विटामिन डी, तो सनलाइट में अगर हम सुबह सुबह बैठ रहे हैं तो विटामिन डी अपने को इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारी बॉडी में बिल्डअप होती है, ऐसे नहीं कि सन से आता है, ठीक है, हमारी बॉडी में विटामिन डी बिल्डअप होती है, बनती है, ओके। विटामिन ए किसे पाया जाएगा, तो कैरेट से पाया जाएगा, ओके। वाटर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी चीजें रिवॉल्व हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है जैसे दूसरी जगह, वो किसके वजह से हो रही है, हमारी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में ब्लड है उसी की वजह से हो रही है। अगर लिक्विड फॉर्म में ब्लड ना रहे तो चीजें मूव ही नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो लिक्विडिटी बहुत जरूरी है, वो लिक्विडिटी कहाँ से आती है, तो वाटर से आती है, पानी से आती है। एसेंशियल फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए जरूरी है, इसके बिना डाइजेशन हो नहीं पाएगा, ओके। सर्कुलेशन, जो मैं बता रहा था, सर्कुलेशन के लिए जरूरी है। एंड मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए लास्ट वन, रफेज और फाइबर, ये क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करते हैं, और कॉन्स्टिपेशन होने से अपने को बचाते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन आपको मालूम होगा क्या होता है, ओके। एग्जांपल फ्रूट्स है, ओके, एंड होल ग्रेन, जितने भी हम ग्रेन्स खाते हैं उसमें है, जैसे कि ऑरेंज, फ्रूट में ऑरेंज हम खा रहे हैं, ठीक है, ऑरेंज हम खा रहे हैं तो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा, ठीक है। ये एक ऑरेंज हमारा है तो इसमें व्हाइट 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 इस तरीके से थ्रेड्स आपको दिखते होंगे, वो थ्रेड्स क्या है, एक तरीके से रफेज है या फिर फाइबर्स है, ओके। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, व्हेन शुड वी ईट आवर फूड, अपने को अपना फूड कब खाना चाहिए। एक तो अपने को जब भूख लगती है, जब भी भूख फील होती है तो अपने को खाना चाहिए, ठीक है, कंपल्सरी बेसिस पे। दूसरा, जब हमने बहुत देर से खाना नहीं खाया होता है फिर भी अपने को भूख अगर नहीं महसूस हो रही होती है तो खाना चाहिए, और अगर ऐसा लंबे टाइम तक हो रहा है कि आप खाना नहीं खाते तब भी आपको भूख नहीं लगती है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो ये कि एक अपने को रेगुलर इंटरवल पे, जो मैंने बोला कि रेगुलर इंटरवल पे खाना खाना चाहिए, ठीक है, टू मेंटेन एनर्जी लेवल्स एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शन। क्यों करना चाहिए, ताकि हमारा जो बॉडी में एनर्जी लेवल है वो बना रहे और हमारी बॉडी अच्छे से काम करती रहे, ठीक है। इन 7 कंपोनेंट्स में हमने क्या देखा कि बॉडी को सही काम करने के लिए जरूरी है मिनरल्स एंड विटामिन्स, तो वो नहीं रहेंगे तो फिर हमारी बॉडी सही से काम नहीं कर पाएंगे, ओके। और फिर हाँ, कुछ एक पीपल को जब उनको कुछ एक को तो ऐसा होता है कि भूख लगती है लेकिन पता नहीं चलता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल में क्या होता है, भूख लगती है तो वो कुछ ना कुछ सिम्टम्स शो करते हैं, उनकी बॉडी किसी ना किसी तरीके से रिएक्ट करनी शुरू कर देती है, ठीक है। कुछ एक क्या करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं या फिर टायर्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है, किसी को थकान आती है, किसी को गुस्सा भी आता है, ठीक है, एंगर, किसी को गुस्सा भी आता है, ठीक है। कुछ एक फील करते हैं या फिर उनको किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, पढ़ाई लिखाई में या फिर कुछ सोचने में जब भूखे रहते हैं। जैसे कि एक हमारा कोई तो कार्टून आता है, ठीक है, उसमें बोलता है कि मोटू पतलू में बोलता है कि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, समोसा ला। तो वो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कि किसी का दिमाग क्या होता है, काम करता कम है, ठीक है, या फिर कंसंट्रेट वो सही तरीके से नहीं खा पाता है। तो अगर अच्छे मार्क्स आप लाना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं और अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, खाना टाइम से खाना चाहिए। और कैसा खाना खाना चाहिए, तो बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है, एक बैलेंस डाइट क्या होता है भाई, बैलेंस डाइट वैसा डाइट है जिसमें ये सारे के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। बैलेंस डाइट मींस ऑल द 7 कंपोनेंट्स उसमें होने चाहिए, ऑल द 7 कंपोनेंट्स उसमें होने चाहिए, ओके। नोट, और भी इसके अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन पीपल।
नोट में क्या है, ईटिंग ऑन टाइम हेल्प्स टू प्रिवेंट ओवर ईटिंग। हाँ, ओवर ईटिंग प्रिवेंट करेगा, कैसे करेगा बताता हूँ। इंडाइजेशन को प्रिवेंट करेगा एंड ऑल्सो लो एनर्जी लेवल। ठीक है, ओवर ईटिंग हमने बहुत देर से अगर नहीं खाया होता है तो आप कभी गौर कीजिएगा, आपको बहुत तेज भूख लगती है तो आप क्या करते हैं, जानवरों की तरह फूड पे खाने पे टूट पड़ते हैं, तो जल्दी खाते हैं बिना चबाए। ठीक है, आगे हम देखेंगे डाइजेशन में कि अपने को फूड चबा के खाना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, तो ओवर ईटिंग एक बार हो गया, हमने ज़्यादा खा लिया, भूख लगी थी, बहुत देर से हमने नहीं खाया था, जल्दी हमने ज़्यादा खाना खा लिया, बिना चबाए खाना खा लिया। ठीक है, हमने पानी ज़्यादा पी लिया या फिर कम पानी पिया। ओके, वो क्या है, ओवर ईटिंग है, हमने ज़्यादा खाना खा लिया, ओवर ईटिंग। हमने एक बार ओवर ईटिंग कर लिया तो प्रॉपरली वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, फिर इंडाइजेशन होगा। ठीक है, इंडाइजेशन हो सकता है, या फिर हमने क्या किया, खाना बहुत लंबे टाइम तक नहीं खाया तो हमारे बॉडी में क्या हो सकती है, लो एनर्जी लेवल भी बन सकती है। हमने खाना खाया ही नहीं, हमारी बॉडी हमेशा काम करती रहती है, हमारा दिमाग हमेशा काम करते रहता है, हम सांस लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो कोई भी एक्टिविटी हम जानते हैं कि कोई भी एक्टिविटी हम करेंगे तो क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, जो कि खाने से आता है। और हम काम किए जाएंगे, हमारी बॉडी काम किए जाएगी, हम एनर्जी के लिए फूड खाएंगे ही नहीं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो स्टोर्ड एनर्जी है वो खर्च हो जाएगा और हमारी बॉडी लो एनर्जी लेवल को फेस करने लग जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड। ओके, इसमें क्या डिस्कस करेंगे, कौन सा सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट के लिए, और अलग अलग कौन कौन से टेस्ट है, टेस्ट किस वजह से होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।